2020, ठीक है, इसी के नाम से आया हुआ है। फर्स्ट स्टेप पहला नंबर उसको सोल्व कीजिएगा, तब इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। वहाँ तक 13 क्वेश्चन तक आप लोगों को उसमें चला गया। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसी कारण मैं पार्ट कर दे रहा हूँ, अलग अलग वीडियो हो गए, ठीक है। लेकिन इस बार वीडियो लेक्चर्स में ध्यान रखिएगा 14 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 13 to 14 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोगों को सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मिलाकर ये वीडियो लेक्चर सेकेंड और फर्स्ट दोनों को एक साथ सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन पर स्पीकिंग किया हूँ मैं, कौन किस तरह से बनेगा, कैसे क्या होगा, किसमें क्या सोचेंगे, सब कुछ स्पीकिंग कर चुका हूँ मैं। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर परिमाण से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और जब बोर्ड के टाइम आएंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। केमिकल कंडीशन का दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, या दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा। इतने कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो रीड करता हूँ मैं, कौन सा टेस्ट पेपर है, इसके जस्ट पीछे इसी नाम से आया हुआ है टेस्ट। यहाँ पर 2 नहीं था वहाँ पर, यहाँ पर 2 डाला हुआ है क्योंकि वो फर्स्ट है तब ये सेकेंड है। टेस्ट ऑन 13/7/2020, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर्स है, ठीक है। केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। सब्जेक्ट आप लोग लिखता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर का है। देखिएगा क्लास 12th क्लास का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 था, उसमें 30 ओवरऑल दिया गया है इस वीडियो और उस वीडियो लेक्चर को दोनों मिलाकर। और इसमें मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, देन टोटल मार्क्स इक्वल टू 30 × 5, इट मीन्स 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का है। आप लोग पूरे अच्छे से इस पेपर को भी बनाइएगा, ठीक है। 14 to 30 इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 1 to 13 उसमें चला गया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। आप लोग कंप्लीट करिएगा। आप लोग केमिकल कंडीशन का पूरा सारांश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लियर, ओके। ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। हम लोग यहीं से क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में सेंड किए थे और ये सेकंड वीडियो लेक्चर्स है टेस्ट पेपर का, आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चंस उसमें स्पीकिंग किया हुआ है और 13 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर रखे थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। अब हम लोग चलेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर्स में 14 to 30, क्लियर। ये सब पूरा का पूरा एकदम हम लोगों को आया हुआ है क्वेश्चंस, देख लीजिए। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन द फॉलोइंग। ये जो दिया हुआ है उसको आप लोगों को डिफाइन करना है। फर्स्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड बी पॉइंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस क्या होती है उसको डिफाइन करना है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करना है क्या होता है, आपको उसको लिखना है, उसका डेफिनेशंस कंप्लीट करना है। लॉ ऑफ मास सेक्शंस, लॉ ऑफ मास सेक्शंस क्या होती है उसको भी कंप्लीट करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। इन दोनों आप लोगों को डिफरेंस भी दे चुका हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं कुछ, ठीक है। और डिफाइन करने का मतलब उसका डेफिनेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चंस डिफाइन द फॉलोइंग। फिर से डिफाइन द फॉलोइंग आ गया है। स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शंस किसको कहा जाता है, स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शंस। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस किसको कहा जाता है, ये भी आ गया है। स्यूडो बाई मोलिकुलर रिएक्शन से देखिए एकदम सीरीज ही आ चुका है। स्यूडो यूनिमोलिकुलर, स्यूडो बाई मोलिकुलर, स्यूडो मोलिकुलर किसको कहा जाता है, ठीक है। पहले तो स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शंस को पहले डिफाइन कर लीजिएगा, फिर उसी के पार्ट में इसको भी डिफाइन किया गया है, इसको भी डिफाइन कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट में हम लोग पास 16 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, गिव 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स बताइएगा जहाँ पर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस किए थे, ठीक है। उससे वहीं पर एक और एग्जाम्पल्स लिया था मैंने जिसमें प्लेटिनम का कुछ एडजस्टमेंट्स लगाया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग उसका इक्वेशंस का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में स्यूडो मतलब झूठा होता है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आप किसको कहेंगे, इसको बनाया जाता है फर्स्ट ऑर्डर लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हो सकता है लेकिन इसको बनाया जाता है जहाँ पर वाटर एक्सेस मात्रा में जाता है। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर का तो वहाँ पर H2O आप लोगों को एक्सेस मात्रा में आएगा, ठीक है। इसलिए ऑर्डर सिर्फ खाली एस्टर पर डिपेंड करता है, तो ऑर्डर फर्स्ट हो गया तो उसको बनाया गया है, ठीक है। जो कंपोनेंट एक्सेस हो जाएगा और जिसको बनाकर आप लाइएगा फर्स्ट ऑर्डर में उसको हम लोग कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वो है नहीं, एक्चुअली से बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7
ये एक क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशंस करना पड़ेगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल बेस्ड है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैज अ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 80 मोल पर लीटर ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू reduce to 20 मोल पर लीटर। इट मीन्स 80 मोल पर लीटर आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशंस और फाइनल कंसंट्रेशंस आप लोगों को ये हो जाएगा, ठीक है, 20 मोल पर लीटर, ठीक है। वहाँ पर जो भी आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है वहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है रेट लॉ इक्वेशंस में, जिसमें हम लोग बताया गया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में R0, ठीक है, माइनस R का कंसंट्रेशन इक्वल टू KT, बस इस इक्वेशंस में रख देना है, ठीक है। R0 माइनस R टी टाइम में कंसंट्रेशन इक्वल टू KT, ठीक है। अब इसी में आप लोगों को इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन रख देना है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट को लिख लीजिएगा KT, K के वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ से T निकाल दीजिएगा, क्लियर, ओके। आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन 17 नंबर था, अब 18 नंबर पर आ गया मैंने, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैज अ रेट कांस्टेंट दिस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम लोग को जब हाफ लाइफ हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है, तो हाफ लाइफ को आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ये हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या था, T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई में K, और K का वैल्यू दे रखा है, डायरेक्टली वहाँ से डेटा भी बहुत अच्छा सेट कर दे रखा है, वहाँ से आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा, क्लियर, ओके। फिर इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है व्हाट इज आर्हेनियस एक्सप्रेशंस। एक आर्हेनियस एक्सप्रेशंस के बारे में आपको नॉलेज दीजिए, आर्हेनियस एक्सप्रेशंस क्या कहलाता है। आर्हेनियस एक्सप्रेशंस उसको पूरा का पूरा उसको जो उसमें रहता है, ए वैल्यू क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, टी क्या है, ठीक है, के क्या है, सबका सब इन्फॉर्मेशन देना होगा। इट मीन्स व्हाट इज आर्हेनियस एक्सप्रेशंस, आर्हेनियस एक्सप्रेशंस के बारे में लिखिए। ड्रॉ द ग्राफ वर्सेस किसके बीच में, एल एन के और 1 में टी, 1 में टेम्परेचर, इसके बीच में आप लोगों को वेरिएशंस करना। वहाँ पर जो टी होता है वो टेम्परेचर होता है, टाइम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप कह रहे कि विथ द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के हेल्प से आपको इसके बीच में ग्राफ खींचनी है, क्लियर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर। जो आर्हेनियस इक्वेशंस में हम लोगों को आर का वैल्यू यूज किया जाता है, 2 एक यूज किया जाता है और एक 8.31 यूज किया जाता है, उसी का आप लोगों को यूनिट पूछा हुआ है, क्या यूनिट होगा, ठीक है। सिर्फ यूनिट के लिए आपको 5 मार्क्स का मेरे तरफ से मिला हुआ है, लेकिन यह क्वेश्चन जब आएगा तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट दिया हूँ मैं कि ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डाला गया है, क्लियर, ओके। हाँ, ये आप लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2.3 इंटू 10⁻³ एट दिस टेम्परेचर्स 0.001% ऑफ द रिएक्टेंट मोलिकुल्स आर एबल टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को इन्होंने क्रॉस कर रखे हैं, ठीक है। कितने परसेंट मोलिकुल्स है, 0.001%, ठीक है। इट मीन्स ये किसका वैल्यू है, ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताया था मैंने, e⁻⁻⁴ ठीक है, उसी का वैल्यू है, उसके बराबर रखना होगा। टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑब्टेन्ड, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है जब टेम्परेचर इन्फाइनाइट होगा, और टेम्परेचर जब इन्फाइनाइट होता है तो ई के पावर में पूरा टर्म्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स आर्हेनियस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के वैल्यू, इसका मतलब ए का वैल्यू पूछा हुआ है, समझा गया ना। तो ए के वैल्यू इसमें निकालना आप लोगों को पूरे क्वेश्चन में, क्लियर। आर्हेनियस इक्वेशन लिखिएगा एक्सप्रेशन, उसी से बन जाएगा, क्लियर, ओके। हाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस
कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस नहीं हो सकता। तो आपने बताया था मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर्स होती हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स पूरे के पूरे होती हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें से चॉइसमेंट करना है कौन सा काउंटिंग नंबर्स है, कौन सा नहीं है। ये कह रहा है कैन नॉट बी, कैन नॉट बी कौन सा नहीं है, तो आप उसके अनुसार आंसर दे सकते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शंस, इट मीन्स के किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर पर, टाइम पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, नन। अब इसमें से आप लोगों को देनी है आंसर, क्लियर, ओके। फिर इसके बाद में 15 इसका लिखवाया गया है, ध्यान रखिएगा, कोई नोट्स में जाकर देख लीजिएगा आप लोग, या एनसीईआरटी में जाकर ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन पहले नंबर टेस्ट दे करता है, इसके बाद में आप लोग ढूंढिएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द अंडरलाइन रिएक्टेंट। इट मीन्स अंडरलाइन जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, दोनों को रेट से क्या लिंकअप है, रेट के अनुसार आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। इसके बीच में क्या रेट में संबंध होगा ये बताना है। जैसे इसका रेट लिखिएगा तो क्या लिखेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 3 डेल्टा टी, इसी ने लिखिएगा आप लोग, उसी के बराबर यहाँ पर लिखिएगा, एक के साथ इसमें माइनस आएगा, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन ढूंढना है कौन सा आपके इक्वेशन है, समझा के ना, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डिवाइड में Br के 5 आएगा और वहाँ पर आएगा Br2 के डिवाइड में 3 आएगा, आप उसमें से ढूंढ लीजिएगा। Br2 अपना ढूंढिएगा, ठीक है ना, ढूंढ कर अपना देखिएगा आंसर, बशर्ते रिएक्टेंट साइड में रहेगा तो नेगेटिव, प्रोडक्ट में रहेगा तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 पर पहुंच चुके हैं, 26, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ 2 रिएक्टेंट्स A and B डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स, 4, इट मीन्स 4 फैक्टर्स वो डिपेंडेंस है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, ठीक है, B रिएक्टेंट के बारे में चर्चा कराया जा रहा है, जब B क्या हो जा रहा है, इज डबल, B को डबल कर रहे हैं तो मेरा जो हो जा रहा है फैक्टर्स वह डिक्रीजेज हो जा रहा है, इट मीन्स 1/4 हो जा रहा है। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर क्या होगा। तब इसलिए अगर जो B के पावर में 2 रखिएगा तो नहीं होगा, ताकि वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर तो 1/4 होनी चाहिए। इट मीन्स B को जब डबल कर रहे हैं और 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स B के पावर में क्या कोई नेगेटिव वैल्यू होगा। अब कितना होगा आप जानिएगा, इसमें से ढूंढिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, डिराइव्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का आप लोगों को अब डिराइवेशंस का पूछ रहा है कि जीरो ऑर्डर का कितना होगा, क्या चीज़ आप लोगों को जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस पूछा गया है, ठीक है। जहाँ पर मैंने ये इक्वेशंस लिखा था, इक्वेशंस लिखने के बाद में वहाँ पर मैंने बताया था कि आप लोगों को इंटीग्रेशन के बाद जो आया था, इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी आएगा वो इस इक्वेशन को आप लोगों को यहाँ पर डिराइव करके रखना होगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन से मानना पड़ेगा, फिर इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना पड़ेगा आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस माइनस चेंज इन कंसंट dr बाई में dt इज इक्वल टू k और r रेज टू द पावर 0, ठीक है। और 0 है तो उसको हटा सकते हैं, इट मीन्स माइनस dr इज इक्वल टू k इंटू dt। अब माइनस उस साइड में सेंड कीजिएगा तो dr इज इक्वल टू माइनस k dt हो जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन आने वाला है। टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, पहले नंबर इनिशियल कंसंट्रेशन आता है, इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू KT, इसके फॉर्म में आएगा, आप लोग डिराइव करना होगा। ध्यान रखिए, मैं स्पीकिंग कर चुका हूँ लेकिन आप लोगों को बढ़िया से लिखना है। इसमें बोला गया है द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इन द रिएक्शंस आर गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, एरो का आगे है प्रोडक्ट इज गिवन डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शंस, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शंस correspond टू द एनर्जी। अब इसमें डेल्टा H क्या होगा आप लोगों को बताना है। किसके बीच में ग्राफ खिंचाया गया है, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस इधर रिएक्शन प्रोग्रेस में हो रहा है, उसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अब हम लोग को डेल्टा H बतानी है, तो डेल्टा H तो आप लोगों को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एनर्जी को डिफरेंस देखना चाहिए। अब देखिएगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कुछ ना कुछ एनर्जी है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हुआ है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, इट मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये फिर से नीचे की तरफ आ गया, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट के एनर्जी लोअर हो जाए, प्रोडक्ट का एनर्जी लोअर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इनके एनर्जी और इनके भी एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो एनर्जी डिफरेंस ही है, ठीक है। उसके अनुसार अपना टिकअप कर लीजिएगा, डेल्टा एच का वैल्यू वहीं हो जाएगा। क्लियर, ओके। लास्ट 2 क्वेश्चन और, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर दिखाया गया 29 नंबर क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। क्या होती हैं, अब इसमें से चॉइसमेंट करनी है, हाफ लाइफ क्या होती हैं। कहता है इसमें बोल रहा है ऑप्शंस में, इज हाफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशंस, अपना चॉइसमेंट कर लीजिएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो वहाँ पर पढ़े हुए थे, ln2 में k इक्वल टू टी, समझा ना, या t इक्वल टू ln2 में k। अब वहाँ से देख लीजिएगा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप उसके अनुसार टिकअप कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं, थोड़ी सी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, और उन बच्चों लोगों को भेज दीजिएगा जिनको ये नीड होगा, ज़रूरत होगा, ठीक है। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहे हैं, आप लोग आपस में मिलजुल कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग हम इस पर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को इसी तरीके से प्रत्येक चैप्टर्स का टेस्ट चाहिए, मैं यहीं पर सेट कर दूंगा, मैं सेट कर और भेज दूंगा, लोड कर दूंगा मैं, ठीक है, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन, इनर रिएक्शंस ऑफ एट ऑफ नहीं है, सॉरी, यहाँ पर एट है, एट 27 डिग्री सेल्सियस 10⁻³ रिएक्टेंट मोलिकुल्स आर एबल टू क्रॉस, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है, आइडेंटिटी उसी पर है, ओवर द एनर्जी बैरियर ग्राफ, व्हाट इज ए एनर्जी ऑफ मोलिकुल्स इन फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, कैलोरी में पूछा गया है, सॉरी, कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में एनर्जी आपको पूछा गया है, किसका, ई का वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी का, तो e⁻⁻ माइनस ई बाई में RT, ठीक है, इसी का वैल्यू बराबर कर लीजिएगा, एनर्जी बैरियर जो दिया हुआ फ्रिक्वेंसी 10⁻³ बाई में 100% को तोड़िएगा तो यहीं से कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर, ओके, ये सब बनाइएगा आप लोग, टेस्ट बहुत अच्छे हैं, आप लोग बढ़िया से रखिएगा। और टोटल क्वेश्चंस इसमें हैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हैं, ईच क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है 5 मार्क्स, टोटल मार्क्स बनते हैं 30 × 5, इट मीन्स 150 मार्क्स, ठीक है। और आप लोग अपना परसेंटेज निकाल कर अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं, एग्जाम के समय भी आप ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, थैंक यू।